रविवार की देर संध्या जामुड़िया बाजार में आग की बड़ी दुर्घटना। जामुड़िया के बाईपास से शादी में डेकोरेशन सामग्री करने ले जा रहे एक ट्रक बिजली की तार से शॉर्ट सर्किट के बाद पूरी भयावह आग में तब्दील हो गया। ड्राइवर की सूझबूझ से उस ट्रक को किसी प्रकार थाना मोड़ लाया गया। उसमें आग लगे परिस्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों ने आनन फानन में इलाके के लोगों ने आकर किसी तरह इस ट्रक में लगे आग पर काबू पाया और उसे बचाने की कोशिश की। बताया जाता है कि ये बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण चलती गाड़ी में आग लग गई। उसके अंदर का कुछ फर्नीचर जलकर राख हो गया। पुलिस सूत्र के अनुसार ये छोटी लॉरी जामुड़िया बाईपास होते हुए विवाह में चुरुलिया की ओर जा रही थी। जामुड़िया बाजार थाना मोड़ के पास बिजली के तार में ट्रक के अंदर फर्नीचर में उलझ गए। बिजली के तार के संपर्क में आने से उसमें आग लग गई। शाम को घटना से स्थानीय निवासी भयभीत हो गए। वही मौके पर जामुड़िया थाना की पुलिस बोरो एक चेयरमैन सहित स्थानीय नेता पहुंचे। আমরা দেখি যে ওই থানামোড় দুর্গা মন্দির যে আছে জায়গাটা, ওই জায়গাটাতে একটা গাড়ি বাজার সাইড থেকে আসছিল, ওইখানে ইলেকট্রিক তার উপরে সটে গেছে। সটার পর ওইখানে হয়েছে কি স্পার্ক করে ওই ডেকোরেটরে মাল নিয়ে আসছিল, আগুন লেগে যায়। তারপরে ও ড্রাইভার কি করেছেন, ওইখান থেকে নেমে পালিয়েছে। পালানোর পরে আমাদের থানা মোড়ে যত ছেলেগুলা ছিল এখানে আশেপাশে যত ইয়াং ছেলেগুলা কি করেছে, ওই চন্দনের মিষ্টি দোকানে ড্রামে জল ছিল ওইটা, তারপরে জীবন মার্কেটের ভাইগুলা আশেপাশে যারা বন্ধু বান্ধবগুলো ছিল সবাই ড্রাম নিয়ে কেউ জল নিয়ে ফায়ার ব্রিগেড মতন কাজ করেছে। যত কুইক অ্যাকশনের মধ্যে এরা কাজ করেছে, এ থেকে যতই আমরা ধন্যবাদ দিয়ে কমে পড়বে। আমরা সব এখানকার যত লোক আছে সবাই মিলে আমার ওদিকে থ্যাঙ্কস দিতে চাই কি ছেলেরা আগুন সঙ্গে লড়েছে। তারপর সঙ্গে সঙ্গে আমি চেয়ারম্যান সাহেবকে, আমাদের বড় চেয়ারম্যান শেখ সান্দার সাহেবকে আমি খবর পাঠানোর পরে সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারম্যান সাহেব, জিতু বাবু আর আমাদের পার্টির ছেলেগুলো সবাই এখানে ঝুঁকলো। থানাও এসছে। থানাও আসার পরে তারপরে দেখলো কি না গাড়িটা মাঝ রাস্তাতে দাঁড়িয়ে আছে, আগুন লেগে আছে, কিছু জিনিসপত্র এখানে পড়ে আছে। এই ব্যাপার হয়েছে। না কি কি মানে ক্ষতি হয়েছে? ক্ষতির মধ্যে আগুন লেগেছে, এবার তো আমরা বলতে পারবো না কি ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিটা তোর মালিকে বলবে কি কি ক্ষতি হয়েছে। তা আপনি কি দেখেছেন? জিনিসপত্র ছিল দেখছি আমরা কি আগুন লেগে গেছে, ফিরপাল আবার কি ওই টারপেট ছিল। তারপরে একটা ছিল একটু চোটও লেগে গেল, ওইটা নামা ঝাপাতে করতে, তাকে ওইটা পাঠানো হয়েছে, ও ট্রিটমেন্ট করছে। আপনার পরিচয়? আমি ঘনশ্যাম প্রসাদ জয়সওয়াল, এখানকার স্থানীয় ছিলে। হ্যাঁ। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री हनुमान चालीसा संघ द्वारा रानीगंज में निशान यात्रा निकाली गई। 201 महिला पुरुषों ने बजरंग बली हनुमान जी की ध्वजा हाथ में लेकर इस निशान यात्रा में शामिल हुए। इस निशान यात्रा में सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। इस अवसर पर श्री हनुमान चालीसा संघ के प्रमुख ओम प्रकाश बाजोरिया ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। बनारस में देव दीपावली बहुत जोर शोर से मनाई जाती है। हम लोग बहुत वर्षों से हनुमान जी का निशान लेकर के पद यात्रा करते हैं रानी में पूरे परिक्रमा में करके बालाजी महाराज के चरणों में यहाँ हनुमान मंदिर पधारते हैं और बालाजी के चरणों में अपना निशान अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्तों की आस्था विश्वास इतना जुड़ा हुआ है, इतनी बहनें इतने भाई सब आज पैदल यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं। बहुत वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। आज का दिन इतना सुबह देव दीपावली है, पूर्णिमा है और बहुत कुछ पंडित जी ने बताया कि बहुत बड़ा दिन है, बहुत पुण्य का दिन है। कितने लोग थे? 201 निशान यात्री थे और साथ में उनको मैनेजमेंट करने वाले हमारे कार्यकर्ता 50-60 कार्यकर्ता। कितने सालों से चल रही है ये निशान यात्रा? चल रही है हमारी 26 सालों से। इसके अलावा भी और कोई कार्यक्रम है क्या यहाँ पर? इसके अलावा अभी सुबह निशान यात्रा कार्यक्रम हो चुका है। शाम को 5:30 बजे से हनुमान चालीसा पाठ होगा, 11 हनुमान चालीसा पाठ होगा। उसके बाद भजन कीर्तन का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। दुर्गापुर से मंडली आ रही है। हमारे जो मंदिर के अजित विश्वास है, जयप्रकाश बर्मन है और बहुत से गायक हैं। आप लोग आइएगा, शाम को देखिएगा कितना सुंदर ढंग से यहाँ कीर्तन भजन कार्यक्रम होता है। लोग झूम उठते हैं और आनंद के साथ बालाजी का दरबार में नाचते अपना कि संसार में किसी मनुष्य में ऊर्जा भरने के लिए हनुमान प्रभु का नाम ही काफ़ी है। मनुष्य की कोई शक्ति नहीं है, मनुष्य की कोई उसमें ऊर्जा भरे। ये हनुमान जी यहाँ विराजमान है, जागृत मूर्ति यहाँ की है। उस
हनुमान जी की जो जागृत मूर्ति है उसके सामने सब नतमस्तक होते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और हनुमान जी ऐसे चमत्कारी है कि जो यहाँ आ जाते हैं और श्रद्धा विश्वास के साथ है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार यहाँ देखे हैं जो असंभव कार्य थे, असंभव मेरे मन में था ये असंभव है, लेकिन मैं जब यहाँ पर आया और हनुमान जी से अपनी व्यथा सुनाई तो असंभव कार्य भी मेरा पूर्ण हुआ। मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा काम भी हो सकता है, ऐसे काम। तारा जी, आप तो काफ़ी वर्षों से देख रहा हूँ कि आप जुड़ी हुई हैं। क्या कारण है कि आप इस मंदिर तो बहुत सारे हैं, क्या कारण है कि आप इस हनुमान मंदिर से जुड़ी हुई हैं? ये तो भावना है और भैया का प्रेरणा है। भैया ही हम लोग को आगे बढ़ाए हैं। हम लोग का समर्थन भैया ही कर देते हैं। माने जिस तरह से आपका मंदिर के प्रति, हनुमान जी के प्रति आस्था, उसी तरह भैया के प्रति भी आपका आस्था है। देवता भी हैं, हमारे इष्ट देवता भी हैं, तो इनसे तो हम तो पहले से जुड़े हुए हैं। तो अभी मंदिर का हम लोग का मिल गया है तो मंदिर में आना हम लोग को और अच्छा लगा और बहुत सारे काम हम लोग का पूरा हुआ है। हम लोग 4 थे, 4 से अभी 40 हो गए हैं। बहुत महिलाएं जुट गई हैं। कितने आपके संगठन में, पूरे हनुमान चालीसा में कितने सदस्य हैं? हम लोग सब मिलाकर लेडीज में तो 40 से 50 करीब बहुत हो गए। हनुमान चालीसा संघ। लोहिलका जी, आप भी इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, आप अपनी उद्गार व्यक्त करें हमारे इस चैनल के माध्यम से। हनुमान जी महाराज के दरबार में जो भी आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। उसके जीवन में कभी कोई संकट आता है तो हनुमान जी उसको बहुत पल में दूर करते हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। ये हनुमान जी की कृपा। वही शाम को सामूहिक 11 बार हनुमान चालीसा पाठ तत्पश्चात भजन कीर्तन तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। कहा जा सकता है कि रानीगंज में हर वर्ष इस निशान यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आता है और इस वर्ष भी ये उत्साह देखा गया। वही अन्य भक्तों ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। मंदिर तो आपकी पुरखों की मंदिर है, लोगों का हजूम यहाँ जुड़ता है, लोगों का आस्था आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मंदिर कैसे, सूचना कैसे हुआ? मंदिर स्थापन लोगों की आस्था है, विश्वास है। इसी विश्वास के आधार पर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए सब मंदिर में आकर के बाबा का दर्शन करते हैं। कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई थी? कुछ इतिहास है आपके? बहुत पुरानी कहानी है, 150 वर्ष पुरानी कहानी है। मंदिर की स्थापना हुई थी, हमारे पूर्वजों ने की थी। उसके बाद लोगों में आस्था बढ़ती गई, लोग आते हैं। रमेश जी, कहा जाता है कि आप अकेला कुछ नहीं कर सकते, जब टीम लीडर साथ हो तो किसी भी आप असफल काम को पूरा कर सकते हैं। यह इस मंदिर का जो जीर्णोद्वार हो रहा है, जो विकास है, उसमें अहम भूमिका आपकी मानी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? यह मंदिर अपने आप में एक जागृत मंदिर है और मुझे बजरंगबली का यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि उन्होंने यह दायित्व हमको देकर यह काम करवाया। बाकी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि इस तरीक़ा की उनकी हम पर कृपा बनी रहे और जल्द से जल्द ये हमारा मंदिर अपने भव्य रूप में तैयार होकर खड़ा हो जाए। क्या योजना है इस मंदिर को लेकर, उसका प्रारूप बताएं हमारे दर्शकों को मेरे चैनल के माध्यम से। आप देख ही रहे हैं कि यह मंदिर एक छोटे से रूप में था। आज भगवान ने अपने इस मंदिर को 3 तल्ले तक खड़ा कर दिया है। जब यहाँ पर 50 से 100 लोगों की भीड़ आती थी, आज 400 से 500 लोग भी आते हैं, पूरे मंदिर परिसर भर जाता है। अभी हमारा ये भगवान का जो विग्रह है यह 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। सारी चीज़ तैयार है और उसके बाद इसको फिनिशिंग हम लोग करेंगे। फर्स्ट फेज में प्राण प्रतिष्ठा होगी, सेकंड फेज में पूरी ज़मीन और ऊपर तल्ले का पूरा फ्लोरिंग वगैरह होगा। उसके बाद थर्ड फेज में साइड में झांकियाँ बनेंगी और फोर्थ फेज में सिंह द्वार बनेंगे। यही हमारी परिकल्पना है। ये कब तक पूर्ण मूर्त रूप आप लोग दे सकेंगे? हम लोग सिंह द्वार छोड़ के साल भर के अंदर ये कार्य पूरा कर देंगे। धन्यवाद। औद्योगिक शहर दुर्गापुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। साले की शादी में डूबकर दामाद की मौत। पूरी घटना से परिवार सहित स्थानीय निवासी स्तब्ध है। फुलचर निवासी स्वपन कुमार सामंत के बेटे देवमित की आज सोमवार को शादी थी। शादी बर्धमान के दक्षिण दामोदर के पलाशन गांव में तय हुई थी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बहन देवस्मिता कुंडू, दामाद कौशिक कुंडू, पिता स्वपन कुमार सामंत और एक रिश्तेदार सुबह करीब 5 बजे स्थानीय शंख बांध पर पानी भरने गए थे।
पानी में सवार होने के दौरान बहन देवस्मिता अचानक डूब गई। उसे बचाने के लिए दामाद कौशिक पानी में कूद गया। दोनों को डूबता देख पिता स्वपन कुमार सामंत भी पानी में कूद गए। साथ ही रहे रिश्तेदार के चिल्लाने पर पड़ोसियों ने आकर तीनों को पानी से बचाया। दामाद और पिता की हालत गंभीर होने पर उन्हें विधाननगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने दामाद कौशिक कुंडू को मृत घोषित कर दिया। सोमवार दोपहर 3:15 बजे मृतक कौशिक कुंडू के शव को दुर्गापुर उप जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। তো ওনার বাবা আর ওনার বোন আর একজন আত্মীয়, টোটাল মোট 4 জন ব্যক্তি ওই ফুলজোরে শঙ্খবাদ পুকুরে মানে জল সইতে গেছিলো। তো জল সইতে যাওয়ার সময় ওই জল সইতে নামে জামাইবাবু নামেন। তো নামার সময় স্লিপ করে যায়, কোনো কারণে স্লিপ করে যায়। তো এবারে ন্যাচারালি ওনাকে বাঁচাতে গিয়ে ওনার প্রথমে নামেন হচ্ছে ওনার বোন, যার বিয়ে তার বোন নামেন। তো নামার পর ওনাকে বাঁচাতে গিয়ে ওনার জামাইও মানে বোনের হাজব্যান্ড উনিও নামেন। তো তারপরে দুজনে যখন জলে ডুবে যাচ্ছে একসঙ্গে, তখন ওনার বাবা মানে ছেলের বাবা, যার বিয়ে তার বাবা, উনিও তো না দেখতে পেরে উনিও ঝাঁপ দেন ওনার বাঁচাবার জন্য। তো ন্যাচারালি যখনই ঝাঁপ দেন তখনই ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তো রাত্রিবেলা এবার তখন 3 জনই আস্তে আস্তে জলের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিলো। তো একজন মহিলা ছিলেন, উনি আত্মীয়, উনি পাড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তো উনি ফোন মোবাইল নিয়ে যাননি, তো উনি চিৎকার করেছেন। তো আশেপাশে যারা প্রতিবেশী আছেন ওনারা বাইরে বেরিয়ে আসেন। বেরিয়ে আসার পর উনি 3 জনকে উদ্ধার করেন। তার মধ্যে একজন যিনি বোন আর কি, ছেলের বোন, উনি সুস্থভাবেই ওনাকে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু বাকি 2 জন ওনারা জলের তলায় সেই মানে সেন্সলেস অবস্থায় ওনাদেরকে পাড়ে ওঠানো হয়। তো পাড়ে ওঠানোর পর তারপরে বিষয়টা হচ্ছে যে দুজনকে নিয়ে মিশন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তো মিশন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর জামাই মানে ছেলের জামাইবাবু উনি ওখানে ডাক্তার বাবুরা বলেন ওখানে ডেথ হয়ে গেছেন উনি। তো ওরা বিধাননগর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আর মানে ছেলের বাবা উনি মিশন হাসপাতালে 72 ঘন্টা টাইম দিয়েছেন, ওখানে উনি ভর্তি হয়েছেন। অত্যন্ত মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। হ্যাঁ, ওটারই মর্মান্তিক। এরকম কোনোদিনও হয়নি, কারণ ওখানে ছট পুজোর প্রোগ্রাম বা আমাদের সোশ্যাল যা কাজ ওইখানে হয়, কিন্তু কোনোদিন আমরা শুনিনি। এটা একটা দুর্ঘটনা, কি বলবো, একটু বলার কিছু ভাষা নেই। আমার নাম অলোক চ্যাটার্জি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले अभिषेक मकवाना को खुद को सेना का जवान बताकर सॉल्टलेक DL ब्लॉक के एक बुजुर्ग व्यक्ति से धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सॉल्टलेक DL ब्लॉक निवासी सुशील कुमार ने इसी साल जनवरी में अपना घर किराए पर देने के लिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिया था। विज्ञापन देखने के बाद उनके पास एक फोन आया और एक व्यक्ति ने खुद को सेना का जवान बताया और उन्होंने ये भी कहा कि वो घर किराए पर देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि वो अपने स्थानांतरण के कारण सॉल्ट लेक में किराए के लिए एक घर की तलाश कर रहे हैं। फिर उनसे बातचीत के दौरान सभी दस्तावेज भेजने के लिए कहे। इसके बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए अपना QR कोड भेजने को कहता है। तभी बुजुर्ग के साथ धोखाधड़ी हो गई। देखते ही देखते उनके बैंक खाते से 1.5 लाख रुपए गायब हो गए। ये महसूस करने के बाद उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने पहले बैंक से संपर्क किया और फिर 1 फरवरी 2023 को विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी की सूचना दी। शिकायत के आधार पर विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस ने जांच शुरू की। साइबर क्राइम पुलिस के जांच अधिकारियों ने सूचना की जांच के बाद उज्जैन मध्य प्रदेश में छापा मारा। वहां से अभिषेक मकवाना को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 4 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाया गया। आज आरोपी को विधाननगर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस जांच करेगी इस घटनाक्रम में और कौन शामिल है। इसके अलावा विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस के पुलिस आरोपियों को अपनी हिरासत में लेने के लिए आवेदन करेगी। क्या नाम है? अभिषेक मकवाना। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। सोमवार की सुबह बीरभूम के नल्हाटी शहर स्थानीय निवासियों ने देखा हाई रोड पर किसान मंडी के सामने नीम के पेड़ पर एक युवक गले में गमछा बांधकर लटका हुआ है। इस घटना को देखकर स्थानीय निवासियों में भारी तनाव देखा जा रहा है। लोगों ने तत्काल नल्हाटी पुलिस को इस बारे में सूचित किया। नल्हाटी पुलिस मौके पर पहुंची। अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया। पोस्टमार्टम के लिए शव को रामपुरहाट मेडिकल अस्पताल भेजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज।
स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। बेरोजगारों को सरकारी रिक्त स्थायी पदों पर स्वच्छता के साथ नियुक्ति, शराब एवं नशाखोरी बंद करने इत्यादि विभिन्न मुद्दों को लेकर ऑल इंडिया DYO का जिला सम्मेलन बांकुड़ा बंग विद्यालय के सभा कक्ष में आयोजित हुआ। सम्मेलन से पहले शहर में रैली निकाली गई, जिसके बाद कई मुद्दों पर आलोचना हुई। मौके पर संगठन के जिला सचिव दुर्गाचरण मंडल ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। ऑल इंडिया DYO এটা হচ্ছে বাঁকুড়া জেলার তৃতীয় সম্মেলন। আমাদের দাবি হচ্ছে সকল বেকারের কাজ চাই, কোনো কর্মসংস্থান হচ্ছে না, যেটুকু কর্মসংস্থান হচ্ছে সেটাও দুর্নীতিতে ভরা। ফলে একমাত্র অল ইন্ডিয়া DYO তার নিজস্ব শক্তি দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় এই যে যুবজীবনের যে জ্বলন্ত সমস্যাগুলো, এই সমস্যাগুলো নিয়ে যুবকদের একত্রিত করে আমাদের এই আন্দোলন অল ইন্ডিয়া DYO করে চলেছে। মূল দাবিগুলো কী কী আছে? এই যে কর্মসংস্থান হচ্ছে না, আমরা চাই সকল বেকারের কর্মসংস্থান হোক। শূন্য পদে কোনো নিয়োগ হচ্ছে না, লক্ষ লক্ষ শূন্য পদ পড়ে আছে সমস্ত অফিস আদালত থেকে শুরু করে স্কুল কলেজ পর্যন্ত। এই শূন্য পদে স্বচ্ছভাবে স্থায়ী নিয়োগ আমরা চাই। এছাড়াও এই যে 100 দিনের যে কাজ, সেই কাজে গ্রামীণ যুবকরা এখনও বিভিন্নভাবে প্রতারিত হচ্ছে। NRGS-এর মাধ্যমে আমরা 365 দিনের কাজের দাবি জানাচ্ছি। SLST থেকে শুরু করে টেট উত্তীর্ণ সমস্ত যে চাকরি পরীক্ষার্থীরা রাস্তায় বসে আছে, তাদের অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে স্বচ্ছভাবে। এছাড়াও মদ, জুয়া, সাট্টা, অশ্লীলতার বিরুদ্ধে দুর্বার গণ আন্দোলন আমরা গড়ে তুলছি। আজকে কী করা হয়েছে? হ্যাঁ, আজকে কী করা হয়েছে? আজকে আমাদের বাঁকুড়ার যে সম্মেলন আমরা মিছিল করেছে, একটু পরেই আমাদের এখানে প্রতিনিধি অধিবেশন শুরু হবে। এই অধিবেশনের মাধ্যমে আমরা নতুন কমিটি এখানে প্রস্তাব রাখব, এমনকি বাঁকুড়া জেলা জুড়ে যাতে একটা যুব আন্দোলনের বাতাবরণ তৈরি করা যায়। আগামী দিনে সেই আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে এখানে। আপনার নাম? আমার নাম দুর্গাচরণ মণ্ডল, ऑल इंडिया DYO जिला संपादक। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। 25 दिन पहले कुछ बिहार से शुरू हुई थी इंसाफ यात्रा। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के भ्रष्टाचार और भाजपा के दुष्प्रचार को राज्य की जनता के सामने उजागर करना था। इस मेला मार्च में DYFI नेता मीनाक्षी मुखर्जी मुख्य नेता थी। सोमवार को इंसाफ यात्रा दुर्गापुर पहुंची। इंसाफ यात्रा दुर्गापुर के विधाननगर 1500 जंक्शन पहुंची। फिर उन्होंने वहां से मार्च किया और दुर्गापुर के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस पदयात्रा में मीनाक्षी मुखोपाध्याय के साथ अभिनेता देवदूत घोष समेत कई DYFI कार्यकर्ता और CPIM कार्यकर्ता समर्थक भी थे। इस बारे में मीनाक्षी मुखोपाध्याय ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। राज्य जुड़े কি অবস্থা কি দেখছেন? আজকে 25টা দিন ধরে তো আমরা হাঁটছি। গোটা রাজ্যের মানুষ খুব কষ্টে রয়েছে, কাজ না পেয়ে, খাবার না পেয়ে, এবং তার থেকে বড় হলো এই সরকার দুর্নীতি করেছে। কিন্তু মানুষ হচ্ছে এমন একটা জীব যে লড়াই করে নিজের মান সম্মান আদায় করেই ছাড়ে। ফলে মানুষ ইনসাফ যাত্রায় পা মেলাচ্ছে, আর সেই ইনসাফ যাত্রাতেই আজকে আমরা দুর্গাপুরে রয়েছি। পাচ্ছে না বলেই তো ইনসাফের দাবিতে আছে, পেলে তো বাড়িতে বসে থাকতো।
মোদি আর একদিকে দিদি রাজ্যের অভাবে কাজের অভাবে চলে যাচ্ছে, ট্যানেলে কি আটকে যাচ্ছে? প্রশ্নটা তো ওদেরকে করতে হবে যে ভোট ট্যাক্স সব তো দিয়েছি, তাহলে কাজটা কোথায় গেল? আম্বানি আদানির কোলে দোল খেলে তো হবে না, গরিব খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের হাতে কাজ দিতে হবে। দুর্গাপুরের গোটা শিল্পাঞ্চল ধুঁকছে, বন্ধ করে দিচ্ছে, বস্তি তুলে দিচ্ছে, কে নেবে দায়িত্ব? তাহলে সরকারের কাছে যে আশা করা হলো, সরকার তো তারই বিরুদ্ধে না ইনসাফি করছে, তাই তো আজকে গোটা রাজ্য ইনসাফের পদযাত্রায় পা মেলাচ্ছে। বীরভূমে আজকে শুভেন্দু অধিকারী জনসভা রয়েছে, তার আগে বীরভূমের জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহার ছবির ওপরে, পোস্টারের ওপরে চোর লেখা হলো, কি বলবো? দেখুন, চোরে চোরে কে কী করছে সেটা বলতে পারবো না। এখন যে চোর লিখেছে আর যে সভা করবে, এরা তো 20 বছর একসাথে ঘর করেছে, ফলে নাটকের যাত্রাপালায় তারাই ছিল, এখন তারাই তাদের কথা বলতে পারবে, আমি তাদের যাত্রাপালায় ছিলাম না। পিসি ভাইপো নিয়ে কি বলবেন দিদি? ও ভাইপোকে বাঁচাতে এখন দিল্লি যাচ্ছে, আমরা দেশকে রাজ্যকে বাঁচাতে পথে আছি। ইনসাফ যাত্রা সফলতা পিছনে মানুষ বলছে, আর ইনসাফের দাবিতে মানুষের দাবি যদি সফল না হয়, তাহলে তো রাজ্য আর দেশ পিছিয়ে যাবে। সরকার ভয় পাচ্ছে, পৌরসভার ভোটে ভয় পেয়েছিল, পঞ্চায়েতের ভোটে ভয় পেয়েছে, আর দুর্গাপুরের পৌরসভার নির্বাচনে গতবার ওরা যেভাবে মানুষের অধিকারকে লুট করেছে, তো ওরা জানে যে যদি ফ্রেশ অ্যান্ড ফেয়ার যদি ভোট হয়, দুর্গাপুরের মানুষ ওদেরকে মুখের মতো জবাব দেবে, তাই দুর্গাপুরে ভোট করতে ভয় পাচ্ছে। কিভাবে লড়বেন তৃণমূলের সাথে? অন্ততপক্ষে চুরি করে তো লড়বো না, রাস্তায় থেকেই লড়াইটা হবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উপরে এত আস্থা কম কেন? পশ্চিমবঙ্গের সুকুমার ব্যানার্জি থেকে শুরু করে ক্ষুদিরাম বসু, নেতাজিদের পশ্চিমবঙ্গ, এই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ লড়তে জানে। শুধু ভরসাটা করুন, আর আপনারা শুধু ওদের দুঃখ যন্ত্রণা কষ্টটা একটু টিভিতে দেখান। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। गुरु नानक देव जी जयंती के अवसर पर आज आसनसोल के इस्माइल इलाके में स्थित गुरु नानक स्कूल प्रांगण में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां न सिर्फ सिख समुदाय के लोग बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी आए। यहां विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए, सभी ने यहां मत्था टेका और कड़ा प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने लंगर भी चखा। इस दौरान 5 प्यारों के साथ एक शोभा यात्रा निकली, जो कि आसनसोल के मुर्गासोल स्थित गुरु नानक नगर आई। यहाँ प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दारां विच शेर जाके गरजदा कि ओदे अगे हिरनां दीयां दारां खलोंदियां नहीं, मेरे गुरु नानक जी दी सिंह गर्जना शेर वर्गी दहाड़ दे अगे पखंड जुलम नानक साहब गए, घर घर बाबा गा दिया, वजन काल मरदांगल बाबा, गंग बनारस हिंदुआं, मुसलमाना मक्का काबा। भाई गुरदास जी कहते मुसलमाना की गल केवल मक्के काबे है, हिंदुआं की गल केवल गंगा बनारस से है, पर बाबे नानक की गल गंगा भी है कि काबे भी है, क्योंकि सतगुरु लिखे वो मुसलमान है कि बड़ी सोहनी भावना उन्हें इत्थे तक भी लिखा कि सारे जहां से अच्छा जे देखिया कि इत्थे बेइंसाफी है, इत्थे बहु गिनती लई कानून होर है, घट गिनती लई होर है। इस वतन को वतन कहते हैं जिन्हें। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। RPF पोस्ट बाकुड़ा की द्वारा ऑपरेशन अमानत के जरिए रेल यात्री का प्लेटफॉर्म पर छूटा हुआ बैग वापस किया। मेरी सहेली प्रभारी LSI अल्पना कुमारी ने RPF पोस्ट बाकुड़ा के SI PB रॉय, ASI SK जेना और HLC के मुखर्जी के साथ बाकुड़ा रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की जा रही थी। तभी जांच के दौरान बाकुड़ा रेलवे स्टेशन के पैनल रूम के पास PF नंबर 2 पर 2 लावारिस लाल ट्रॉली बैग पड़ा हुआ देखा। उपलब्ध यात्रियों से पूछने पर किसी ने उक्त बैग पर दावा नहीं किया। सभी कानूनी औपचारिकताओं को देखने के बाद ऑपरेशन अमानत के मद्देनजर इसे बरामद कर लिया गया और RPF कार्यालय बाकुड़ा में लाकर रख दिया गया। कुछ समय बाद RPF विष्णुपुर से इसके बारे में जानकारी मिली तो उक्त बैग के मालिक से संपर्क किया और आगे के निपटान के लिए उचित दस्तावेजों के साथ इस पोस्ट पर आने की सलाह दी गई। इसके बाद बरामद बैग के मालिक 34 वर्षीय कौशिक पालोधी, जो कि जिले के आयोगा ग्राम का निवासी है, उचित दस्तावेजों के साथ RPF कार्यालय में उपस्थित हुए और सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करते हुए बरामद बैग को बरामद किया गया। बैग में 2 सोने की अंगूठियां, कुछ नए और पुराने कपड़े, एक सेल्फी स्टिक है जिसकी कीमत 20,000 रुपये बताई जा रही है।
बैग प्राप्त हो जाने के बाद इसकी त्वरित कार्रवाई के लिए आरपीएफ बांकुड़ा की सराहना की। বাংলায় বাঁকুড়া থেকে হাওড়া যাচ্ছিলাম, তো দুটো লাগেজ আমি বাঁকুড়া স্টেশনে ফেলে চলে যাই। তো বিষ্ণুপুর থেকে আবার আমি ফেরত আসি, আমি আরপিএফের সহায়তায় আমি আমার সম্পূর্ণ লাগেজ ব্যাগপত্র এবং মালপত্র ফিরে পেলাম। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। बांकुड़ा से प्रणब कुमार की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आज आसनसोल के रेलपार इलाके में उस समय हंगामा बरपा हो गया जहां जहांगीर मोहल्ले के लोग ने कट रोड पर पथ अवरोध कर दिया। जहांगीरी मोहल्ला ने लोगों के ओके रोड निवासी कुछ लोगों पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके इलाके के कुछ लोगों पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया। इस बारे में मोहम्मद वसी नामक एक व्यक्ति ने बताया कि एक मामूली बात को लेकर विवाद खड़ा हुआ। इसके बाद ओके रोड के रहने वाले इकराम मूल और उनके साथियों ने उन पर हमला कर दिया। पीड़ित मोहम्मद फरहान ने बताया कि एक मामूली बात को लेकर यह विवाद शुरू हुआ और उन लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद जहांगीरी मोहल्ला फाड़ी में इस बात की शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इस वजह से उन्होंने आज पथ अवरोध कर दिया। आखिरकार जहांगीरी मोहल्ले के फाड़ी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझा बूझकर शांत किया। पुलिस द्वारा जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन बांकुड़ा जिला द्वारा परिचालित ए डिवीजन फुटबॉल लीग का फाइनल मैच सोमवार को बांकुड़ा स्टेडियम में खेला गया। शहर के केथरडांगा नजरुल संघ बनाम प्लेयर सेंटर बांकुड़ा के बीच फाइनल मैच खेला गया। प्रतियोगिता के अंत में तकनीकी समस्या के चलते दोनों ही टीमों में संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। इस बारे में संस्था की तरफ से आनंद गोपाल मुखर्जी ने बताया कि आगामी 2024 में सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग में दोनों ही टीम हिस्सा ले सकेगी। प्रथम डिविजन फाइनल छिलो। এই ফাইনাল খেলা কেটারডাঙ্গা নজরুল সংঘ ভার্সেস বাঁকুড়া প্লেয়ার সেন্টারে খেলা ছিল। খেলাটি সুন্দরভাবে চলছিল। প্রথমার্ধে বাঁকুড়া কেটারডাঙ্গা নজরুল সংঘ এক গোলে আগিয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় বাঁকুড়া প্লেয়ার সেন্টার একটি গোল করে, কিন্তু ওই গোলকে কেন্দ্র করে এবং রেফারির কিছু ভুলের জন্য খেলাটি সাময়িক বন্ধ হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে আমরা বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তারা দুই দলের ক্যাপ্টেন এবং কর্মকর্তাদেরকে বুঝায় যে টেকনিক্যাল কারণে যেহেতু খেলাটিকে আমরা সমাপ্তি ঘোষণা করছি, তাই এই দুই দলকে আমরা যুগ্ম বিজয়ী হিসাবে ঘোষণা করলাম এবং আমাদের এই আবেদনে সাড়া দিয়ে তারা আবেদনে সাড়া দিয়েছে এবং তাদেরকে যুগ্ম বিজয়ী হিসাবে আমরা ঘোষণা করেছি। এবং পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ 2024 সালে দুটি টিম কেটারডাঙ্গা নজরুল সংঘ এবং বাঁকুড়া প্লেয়ার সেন্টার সুপার ডিভিশনে তারা খেলবে, এই আশা আমরা রাখছি এবং এইভাবেই আজকের খেলাটা আমরা সমাপ্তি ঘোষণা করি। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে আনন্দ গোপাল মুখার্জি, ফুটবল সম্পাদক বাঁকুড়া ক্রীড়া সংস্থা फुटबॉल उपसमिति। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बांकुड़ा के रविंद्र भवन में आयोजित एक सर्विसमैन रैली के तहत बांकुड़ा एवं पुरुलिया के सेवानिवृत्ति सैनिकों एवं उनके परिवारों के लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक रूप में एक सर्विसमैन के परिजनों को सहायता की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य कल्याण का विस्तार करने एवं पूर्व सैनिकों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए मंच प्रदान करने के लिए पूर्व सैनिक तक पहुंचना एवं उनसे जुड़ना ही उद्देश्य है। इस बारे में दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। কি করা হলো আজকের প্রোগ্রাম এটা প্রতি বছরই করা হয় পানাগড় থেকে। তো গত বছর পানাগড়েই হয়েছিল, এই বছর পুরুলিয়ায় হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পুরুলিয়ার অসুবিধার জন্য বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট দুটো ডিস্ট্রিক্ট মিলিয়ে এখানে একটা সম্মেলন হয়েছে, যেখানে সুস্থ যারা আছে, যারা চলতে পারেন তাদেরকে হুইল চেয়ার দেওয়া হয়েছে আর স্টিক দেওয়া হয়েছে। মানে কাদের এই প্রোগ্রামটা? এটা প্রোগ্রামটা মিলিটারিদের ডিফেন্সের থেকে করা হয়, প্রতি বছরই করা হয়। পানাগড় যেহেতু এটা ডিফেন্সের কাছাকাছি স্টেশন একমাত্র পানাগড় আছে, এই জন্য পানাগড়ের তরফ থেকে করা হয়। মানে কোন কোন ধরনের মানুষদেরকে এই ধরনের হুইল চেয়ার বা স্টিক দেওয়া হলো? যারা চলাফেরা যাদের অসুবিধা আছে তাদেরকেই দেওয়া হয়। আর কিছু এটা একটা লাইসেন্স প্রোগ্রাম, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, কিছু আমাদের পয়েন্ট প্রত্যেক
ব্যাটালিয়ানের রেকর্ডের যদি লোক থাকে তারা সাহায্য করে, কারণ যদি ডকুমেন্টে কিছু ভুল থাকে কিংবা আপডেট করার জন্য, এসব সমস্যাগুলো দূর করার জন্য মেডিকেল টিম থাকে চেক আপ করার জন্য, এবং ফ্রি মেডিসিন বিনামূল্যে। বিনামূল্যে। আপনার নাম এবং খাওয়া দাওয়া। আমি দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্টের সেক্রেটারি, এক্স সার্ভিস। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। कोलकाता शहर बिल्लियों के प्रेम से एक भयानक घटना का गवाह बना। टालीगंज में कार्निस पर चढ़ी अपनी पालतू बिल्ली को पकड़ने के प्रयास में एक महिला की 8 मंजिला छत से गिरकर मौत हो गई। सोमवार सुबह करीब 8 बजे 70 लेक एवेन्यू का इलाका ऐसी दुखद घटना का गवाह बना। मृतक का नाम 35 वर्षीय अंजना दास है। दक्षिण कोलकाता की एक सम्राट ऊंची इमारत में अचानक हुई इस घटना से आस पड़ोस के लोग स्तब्ध हैं। मालूम हो कि अंजना अपनी मां के साथ लेक एवेन्यू के एक फ्लैट में रहती थी। उसके पति से तलाक का केस चल रहा है। पति विदेश में रहता है। अंजना 1.5 महीने से एक बिल्ली को पाल रही थी। सोमवार सुबह बिल्ली खेलने के लिए सीधे छत पर चली गई थी। उसके पीछे अंजना जा रही थी। खेलते समय बिल्ली छत के कंगनी पर से गिर गई। अंजना भी कार्निस पर फिसलकर और सीधे नीचे गिर गई। वही मौके पर उसकी मौत हो। पुलिस अधिकारी पूरी घटना की जांच कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि घटना के पीछे कोई और वजह तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बांकुड़ा संगठन जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ने पार्टी के भीतर गुट बनाने की कोशिश करने, विश्वासघात करने पर नफ्स पर पैर रखने की चेतावनी दी। वही भाजपा का तृणमूल पर कटाक्ष की तृणमूल थूक कर चाट रही है। ऐसे ही चेतावनी जिला अध्यक्ष ने सोमवार को बांकुड़ा जिला तृणमूल भवन कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान कही। बता दें कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बांकुड़ा जिले में तृणमूल ने बहुत खराब प्रदर्शन किया था। लालमाटी के इस जिले में तृणमूल 2 लोकसभा सीटों में से 2 और 12 विधानसभा सीटों में से 8 हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि पिछले पंचायत चुनाव में जिले में तृणमूल अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन पंचायत चुनाव से पहले गुटबाजी के कारण कई विधानसभा क्षेत्रों में तृणमूल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल ने पार्टी बड़े संगठनात्मक बदलाव किए हैं। नए जिला अध्यक्ष व तालडंगरा की विधायक अरूप चक्रवर्ती ने नए जिला अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद पार्टी की एकजुटता का आह्वान किया। बांकुड़ा के तृणमूल भवन में पार्टी के एक कार्यक्रम से तृणमूल के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अरूप चक्रवर्ती ने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी को एकजुट करने के लिए जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाने से भी पार्टी पीछे नहीं हटी। अरूप चक्रवर्ती ने आज की बैठक में पुराने लोगों से फिर से पार्टी में शामिल होने का आह्वान किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि जो लोग पार्टी में शामिल होने आ रहे हैं उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। वे पार्टी के अंदर गुट बनाकर बीजेपी के पैसे से कमल के फूल के लिए वोट करते हैं और धोखा देते हैं। बाद में अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि यहां तृणमूल करना और गांव में जाकर बीजेपी को वोट देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके नफ्स पर जोर दिया गया है। भाजपा का कटाक्ष पंचायत चुनावों से पहले तृणमूल ने कहा था कि नाराज लोगों को पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर मुश्किल में फंसने के बाद अब तृणमूल उन्हें पार्टी में वापस लाने की कोशिश कर रही है। दरअसल ये टिप्पणी थूक कर चाटने की जैसी ही है। বার্তা দিলাম যে যারা পুরনো কর্মীর আগে অভিমানে চলে গেছে দল থেকে, কেউ নির্দলে কেউ এতে অভিমান না করে আমাদের দলে ফিরে আসুক। কিন্তু আমাদের দলে ফিরে আমরা সবাইকে স্বাগত জন্য আসবো, কিন্তু তাদেরকে আবার নজরও রাখবো যে তারা আমাদের দলে এসে দলের জন্য বিশৃঙ্খলা লাগিয়ে দল বিরোধী কাজ না করে তৃণমূল করতে এলো, হয়তো ভোটের সময় আবার তোমার পদ্ম ফুলে ভোট দিতে চলে গেল। সেই সমস্ত কার্যকলাপ কিন্তু আমি বরদাস্ত করবো না। তার বিরুদ্ধে দলে যারা নেই, যারা আসতে চাইছে, দল যারা করেছিল, যারা মুখ্যমন্ত্রী করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনেকে চলে গেছে, তাদেরকে আমরা ফিরিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি। মানে যে সমস্ত লোকরা নতুনভাবে দলে আসতে চাইছে তাদেরকে জোড়া ফুলের জন্য খাটতে হবে। তারা তৃণমূল কংগ্রেস করবো আসবো বলবে আর আমাকে মালা দেবে আর গায়ে যে পদ্ম ফুলের ভোট করবে, আমি লাড়ে পা দিয়ে দেবো বলেছি। ওটা আমি বরদাস্ত করবো না। দলটা করলে দলটা করতে হবে। পাইনি, আমি সতর্ক করে দিচ্ছি। বিগত দিনের ইতিহাসে আমি দেখেছি, আমি যখন সভাধিপতি ছিলাম লোকজন খুব আসতো দৌড়াতে, আবার খবর পেয়েছি রাগে অভিমানে ক্ষোভে টিকিট পাইনি বলে অন্য দলে চলে গেছে। এটা চলবে না। দল একটাই করতে হবে, আমার সঙ্গে করো, অন্য দল কর, ঠিক আছে। দেখুন, তৃণমূল রাজনৈতিক দলে তাদের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ, আর তারা বলতে চাইছে যে যারা দলে ফিরতে চায় তাদেরকে দলে ফেরানো হবে। এই তৃণমূলেরই নেতারা
কিছুদিন আগে বলছিল যারা দলের সঙ্গে গদ্দারি করবে তাদেরকে কখনোই দলে নেওয়া হবে না, যারা নির্দলীয় হয়ে প্রার্থী হবে তাদেরকে দলে নেওয়া হবে না। অর্থাৎ আজকে যখন ভোট সামনে, যখন দেখতে পাচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন মজবুত এবং লোকসভা নির্বাচনে ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির সামনে তৃণমূলের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী লড়াইয়ে কোনো রূপ পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক জায়গাতে একেবারে ধারে কাছে আসছে না, তখন তারা আবার সেই মানে থুতু ফেলে থুতু চাটার মতো তারা আবার বলছে যে পুরনো দলের কর্মীদেরকে তারা নাকি আবার মানে ফিরিয়ে নেবেন। আবার তারাই আবার বলছে যে যারা দলে থেকে দল বিরোধী কাজ করবে তাদেরকে নাকি মানে আর কি बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। पांडवेश्वर अजय नदी में कार्तिक पूर्णिमा का पूर्ण स्नान करने के लिए अन्य वर्षों की तरह इस सोमवार भी पांडवेश्वर अजय नदी के विभिन्न घाटों पर तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ी। पश्चिम बर्धमान जिले के अंडाल थाने क्षेत्र के उखड़ा गांव से 22 लोगों का एक दल अजय नदी के उस पार बीरभूम जिले के भीमगढ़ घाट पर स्नान करने गया था। बड़े बच्चों के साथ थे 5 किशोर एक साथ नदी में स्नान कर रहा था। इनमें 4 किशोर अचानक नदी के पानी में डूब गए। वहीं अन्य श्रद्धालुओं ने डूबते देखा और वो तुरंत पानी में गए और 10 वर्षीय प्रीत बर्णवाल समेत 2 अन्य को बचाकर नदी किनारे ले आए, लेकिन 14 वर्षीय मृदुल बर्णवाल नामक किशोर पानी में डूब गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना सुबह करीब 6:30 बजे की है। घटना की खबर फैलते स्थानीय लोगों की भीड़ नदी घाटों पर उमड़ पड़ी। सूचना पाकर बीरभूम जिले के पांडवेश्वर थाना और खोयरासोल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पांडवेश्वर के तृणमूल विधायक और बीरभूम जिले के सत्तारूढ़ दल के पर्यवेक्षक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती और अन्य आए। प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग से लापता युवक की तलाश शुरू हुई। बताया जाता है कि शाम 4 बजे तक लापता किशोर का पता नहीं चल सका है। बीरभूम जिला प्रशासन की गोताखोर टीम बचाव कार्य कर रही है। ধরা গেছে পান্ডবেশ্বরে আমাদের এলাকা ছেড়ে উগরা শারদপল্লী ছেলে, আপনারা জানেন যে গুরু পূর্ণিমা চলছে এখন, তার জন্য সমস্ত মানুষ বিভিন্ন এলাকা থেকে পান্ডবেশ্বর, উগরা, শঙ্করপুর বিভিন্ন এলাকার মানুষ আজকে গুরু পূর্ণিমা স্নান করতে এসেছিল। আমরা খবর পাই সেখানে যে আমরা পান্ডবেশ্বর পার্টির তরফ থেকে আমরা সমস্যা ঘটনাস্থলে আমরা পৌঁছে যাই এবং খড়িশপুর থানা প্রশাসন, পান্ডবেশ্বর থানা প্রশাসন বিভিন্নভাবে আমরা চেষ্টা করছি। 4-5 জনকে লোকাল নামানো হয়েছে। 4 জন তলিয়ে গেছে, তার মধ্যে 3 জনকে ওঠানো হয়েছে। 1 জন তলিয়ে গেছে, উগরা শারদপল্লী ছেলে, 14 বছর ছিল বয়স। কোন নদীতে স্নান করতে এসেছিল? অজয় ঘাটে, ভীমগড় ঘাটে, বীরভূম ঘাট, পান্ডবেশ্বর, উগরা শারদপল্লী ছেলে। এখনো পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি চলছে। ডুবুরি কি খবর দেওয়া হয়েছে, ডুবুরি আসবে, কিছুক্ষণের মধ্যে ঢুকে যাবে। আমরা চেষ্টা করছি, প্রশাসন আছে তাদের সাথে, আমরা পার্টির তরফ থেকে আমরা সবাই আছি। পান্ডবেশ্বরের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সবাই মিলে আমরা একসাথে দেখছি, চেষ্টা করছি যে বাচ্চাটাকে যদি উদ্ধার করা যায়। তলিয়ে গেছে তখন তার কিছু করার নেই, দেখছি আমরা খবর যে লাস্টটা যেন পাওয়া গেলে খুব ভালো হয়। এই জন্য আমরা আমি পান্ডবেশ্বরের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি যমুনা দি। ঘটেছে এখানে সব স্নান করতেছে 3-4 জন ছেলে চান করছিল, চান করতে করতে একজন তলিয়ে যায় আর 3 জনকে কোনো রকম উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করার পর আমরা এখনো খোঁজাখুঁজি করছি একজনকে যে ডুবে আছে, পাওয়া যায়নি এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়। এর গভীরতা কত? গভীরতা প্রায় 35-40 ফুট। কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে হরাধন মন্ডল। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।